सहारनपुर के साथ मेरा लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। एक वक्त वो भी था जब हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था और हमारे आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट एक ही जिले के मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम शॉप्स पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पतंजलि के सामान यूँ 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ 1000 से ज़्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। किसी दुकान में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे तो फिर वो दुकान में दूसरी चीज़ें कहाँ रखेगा। इसलिए अपने आप में पतंजलि मेगा स्टोर एक बहुत बड़ी सौगात होती है जहाँ पर भी खुलता है और लोगों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार के लिए, कमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस देश को आर्थिक लूट और गुलामी से बचा करके आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आज़ादी के साथ साथ उपचार में भी तो गुलामी चल रही है। विदेशी चिकित्सा की, विदेशी शिक्षा की, खेती खलिहानों से लेकर सब जगह ये जो गुलामी का पूरा कुचक्र है हम उसको तोड़ना चाहते हैं और देसी चिकित्सा, देसी शिक्षा और देसी जो हमारी संस्कृति और स्वाभिमान से देश को जोड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ सहारनपुर में आए हैं और मुझे विश्वास है यहाँ के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। यहाँ के लोगों का जो प्रारंभ से हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो उसी की ये सौगात देने के लिए आज बहुत शीघ्रता में 2 दिन पहले मेरे पास विवेक आए थे कि स्वामी जी अब उद्घाटन करना। मैंने कहा बेटे अलग से मुश्किल है, आज हम गीता जयंती के लिए भी आगे हरियाणा में प्रोग्राम है, तो कोरोना काल में भी जो है हमने अपनी गतिविधियों को और शिखर आरोहण दिया है। आप सबकी जानकारी के लिए पतंजलि हो या रुचि सोया हो, दोनों को ही हमने बहुत प्रामाणिकता से संचालित किया है और पतंजलि ने और रुचि सोया ने सफलता के नए आरोहण पाए हैं। बहुत जल्दी ही हम इसमें कुछ नया भी करने जा रहे हैं। पतंजलि में भी बहुत कुछ नया होगा और रुचि सोया में भी बहुत कुछ नया होगा और आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पतंजलि और रुचि सोया के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाएँ, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नए वर्ष पर कुछ नई घोषणाओं के साथ भी आपसे जल्दी मिलेंगे। बाबा जी जैसे किसान जो है उस पे है, सड़कों पे है, आंदोलन हो रहा है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार सुन नहीं रही है? किसानों का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए आंदोलन को। कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान करके एक बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अन्नदाता का भी किसी प्रकार से तिरस्कार ना हो और सरकार जो करना चाहती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में क्रांति हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी 2 तरह से विकास की संभावनाएं हैं। एक, किसानों को नए अवसर उपलब्ध करा करके, दूसरा उनको उन्नत तकनीकी, उन्नत बीज, सही बाजार उपलब्ध करवा करके उनकी उपज को बढ़ा करके और उपज का मूल्य भी मिले, इसलिए एमएसपी की बात हो रही है। और सरकार ने इस संदर्भ में बार बार कहा भी है, लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार तैयार है कि हम एमएसपी को बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एमएसपी
को बढ़ाने के लिए और मंडियों को बढ़ाने की बात है और तमाम तरह के जो सुविधाएं देने की बात है उस पर भी सरकार सहमत है। मैं आश्वस्त हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकलेगा और ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि इस गतिरोध से जहाँ एक और किसानों के भी आगे हानि होने की संभावना है, क्योंकि आगे अब फसल भी आएगी और उसमें निराई गुड़ाई से लेकर के बहुत तरह की उनको दिक्कतें आने की संभावना है। देश की गति भी अवरुद्ध हो रही है। वहीं सरकार और किसानों के बीच इस पूरी तनातनी से राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं हित बाधित हो रहा है। बाबा जी, आपने वो एक बनाई थी पार्टी, उसका क्या रहा? हाँ, पार्टी बनाई, तेरे कहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया बाबा? अभी पार्टी जो बनाई थी आपने, हमने तो भारत उसका स्वाभिमान क्या अपना भविष्य? भारत स्वाभिमान ट्रस्ट था बेटा, पार्टी नहीं थी ना। तो भारत स्वाभिमान आज भी हमारा एक ट्रस्ट है, न्यास है, और वो भी आज भी पूरे देश में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वोकल फॉर लोकल का ये जो पूरा आंदोलन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आंदोलन है, वहाँ आज भी भारत स्वाभिमान का मुख्य लक्ष्य है और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और 600 जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों में 2.5 लाख गाँव में हम लोग आज भी अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, प्रणाम, धन्यवाद। Audio Jungle. 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 कितना पड़ेगा? अच्छा भाई, राम राम रे, खड़े हैं लोग बहुत। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। शाहरुख देश सबसे बड़ी फोर्स है, ब्लैक कमांडर फोर्स है। तो भाई कहाँ है तू यार? तू तो पीछे रह जा। मैं विवेक गुप्ता, सहारनपुर से। आज आपने यहाँ क्या रखा है? आज जनपद सहारनपुर के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गौरव और एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ पर आज परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के चरण इस जनपद सहारनपुर के अंदर आए हैं। जनपद सहारनपुर का एक एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, जो आज तक हम लोग सुबह और शाम श्रद्धेय स्वामी जी को योग करते हुए, योग के प्रति जितनी भी उनकी योग क्रियाएं हैं वो आज हम लोग देखते थे, लेकिन आज जनपद सहारनपुर के लिए मैं बार बार कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा गौरव और एक ऐतिहासिक दिन हुआ है, जो श्रद्धेय स्वामी जी को आज सब लोगों ने रूबरू होते देखा है। श्रद्धेय स्वामी जी के चरण स्पर्श करके, कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी का प्रत्यक्ष रूप से आज सब जनपद सहारनपुर के लोगों को आशीर्वाद मिला है। आपने जो दवाई निकाली थी कोरोनिल, इसका क्या मतलब हो रहा है? कोरोनिल, आपने बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना को लेके पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रांति कह लीजिएगा, सोच कह लीजिएगा, हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, यूएनओ के अंदर एक ये कोरोना के लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कोरोना वैक्सीन कब आएगी। कोई भी न्यूज़ चैनल देखें, कोई भी न्यूज़पेपर देखें, कहीं भी कोई चौपाल में बैठ के, चाय की दुकान पर बैठ के बात करें, सब लोग एक ही बात का सवाल, एक ही बात का जवाब, कोरोना
से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन कब आएगी लड़ने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने एक अपनी रिसर्च सेंटर के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों का पूरे हर्बल प्रोडक्ट आयुर्वेद जो हमें विरासत में मिली है, तुलसी को कह लीजिएगा, तुलसी का पौधा हमारे घर घर में लगाया जाता है, एलोवेरा कह दीजिएगा, गिलोय कह दीजिएगा, अदरक कह दीजिएगा, इन सब चीज़ों का मिश्रण करके उन सब चीज़ों की गुणवत्ता को देखते हुए श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने, हमारे परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो आयुर्वेद को इन बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों की जानकारी लेके उन सब चीज़ों का कंपोनेंट बना के एक क्रोनिल किट बनाई। क्रोनिल किट के अंदर हमारे 3 प्रोडक्ट आते हैं। क्रोनिल बटी आती है, सोसारी बटी आती है, अणु तेल आता है। जिन लोगों को कोरोना हुआ उन लोगों ने उसको ली, जो रिकवरी रेट उनका 7 दिन में 10 दिन में आना था, वो रिकवरी रेट 2 या 3 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आने लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने आप को गौरव महसूस होता है, हम अपने आप को एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आज हम इस संस्था से, पतंजलि योगपीठ से, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज जी से, आचार्य बालकृष्ण जी के माध्यम से जितना भी योग का कार्यक्रम किया जाता है, घर घर पहुंचाया जाता है, किसी से कोई उसमें ऊंच नीच भेदभाव अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं होता। योग सबके लिए है, गरीब के लिए भी वही है, अमीर के लिए भी वही, बड़े के लिए भी वही है, छोटे के लिए भी वही है। ये एक बहुत बड़े हमारे गर्व की बात है कि आज जनपद सहारनपुर के अंदर एक श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी के माध्यम से एक मेगा स्टोर का उद्घाटन किया गया, जिसके अंदर पतंजलि के अंदर, दिव्य फार्मेसी के अंदर और परिधान के अंदर जितना भी उत्पाद बनेगा वो सारा इस एक विंडो के अंदर, एक कैंपस के अंदर मिलेगा, जिसका नाम मेगा स्टोर दिया गया है। उसमें आज उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे HOD जो इस मेगा स्टोर को, औषधियों को देखते हैं, माननीय श्री अंकुर गुप्ता जी उपस्थित है। मैं और हमारे बीच में जो बिस्किट प्लांट है हमारा भगवानपुर में है और पूरे हमारे देश के अंदर आज 10 बिस्किट प्लांट हो गए हैं। उन सब चीज़ों को हमारे मुनिराज सर हैंडल करते हैं। इन सब लोगों का, पूरा पतंजलि योगपीठ का, पतंजलि योग परिवार का, दिव्य फार्मेसी का, परिधान की टीम का, कपड़े भी आज हमारे इस मेगा स्टोर के अंदर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस मेगा स्टोर के अंदर है, एक वैद्य जी की व्यवस्था है जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। कोई भी रोगी किसी भी असाध्य रोग के लिए कभी भी आके मेगा स्टोर के समय में आके निःशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। अपनी जटिल बीमारियां जो हैं उनके बारे में अपने वैद्य जी से परामर्श कर सकते हैं। और भविष्य के अंदर इस मेगा स्टोर के अंदर एक डाइटिशियन की भी व्यवस्था की जाएगी, एक योग क्लास की व्यवस्था की जाएगी। हमारी दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना जीवन को स्वस्थ बना के, निरोगी बना के, ताकि भविष्य में हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें।